ममता, अगर हमारे गांव में इतने बड़े जमींदार न होते तो मुझे भी नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ता। बात तो आपने सही की, लेकिन आपकी कामयाबी में हमारी बेटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब से मधु पैदा हुई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने ममता, हमारी मधु किसी परी से कम नहीं है। तभी वहाँ पर उनकी बेटी मधु आ गई। पापा पापा घोड़ा बनो ना, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तेरे लिए घोड़ा तो क्या गधा भी बन जाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ ही महीनों बाद ममता एक बार फिर से गर्भवती हो गई। ममता, लगता है ऊपर वाला हमसे बहुत खुश है, हमारी जिंदगी में एक और परी आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि स्वर्ग में दो परियां आपस में बात कर रही थी। बहन, रमेश के परिवार में एक परी और आने वाली है। ये बात तो पूरी तरह से सच है, लेकिन क्या ये लोग उस परी को पहचान पाएंगे? ये रमेश के परिवार के लिए एक परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा बहन। अब देखते हैं ये अपने होने वाली बेटी को पहचान भी पाते हैं या नहीं। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। एक दिन अचानक ममता के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मधु के पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी रमेश भागकर ममता के पास आया। पापा, मम्मी का पेट इतना फूला हुआ क्यों है? लगता है इन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। नहीं बेटा ममता, मैं जल्दी से काकी को बुलाकर लाता हूँ, लगता है डिलीवरी का समय आ गया है। रमेश तुरंत भागकर गांव में गया और एक बूढ़ी काकी को बुला कर ले आया। काकी अपने साथ कुछ और भी औरतों को ले आई। रमेश बेटा, मधु बेटी को लेकर बाहर जा, हम थोड़ी देर बाद तुझे खुशखबरी देने आते हैं। मधु बेटा, चलो हम लोग बाहर खेलने चलते हैं। रमेश अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर चला गया। अंदर काकी ने उन औरतों के साथ मिलकर ममता की डिलीवरी को अंजाम दिया। थोड़ी देर बाद काकी बाहर आ गई। रमेश बेटा, तू एक और बेटी का बाप बन चुका है, मुबारक हो। वो औरतें वहां से चली गई। रमेश अपनी बेटी को लेकर बहुत खुशी खुशी घर के अंदर पहुंचा, लेकिन अपनी नवजात बेटी को देखकर उसका मुंह बन गया, क्योंकि उसका रंग बहुत काला था। ये क्या हुआ ममता, तुम्हारा रंग भी गोरा, मेरा रंग भी गोरा, मधु बेटी का भी रंग गोरा, पर ये काली कैसे पैदा हो गई? मधु के पापा, काले गोरे से क्या होता है? जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है ना। काली तो रात भी होती है, लेकिन रात से हम लोग नफरत थोड़ी करने लगते हैं। ममता, मैं तुझे बहुत सीधी सादी औरत समझता था, पता नहीं ये किसका पाप है। मैं ऐसे अपनी बेटी नहीं मानता, मेरी सिर्फ एक बेटी है मधु। रमेश का ये रवैया देखकर ममता को बहुत दुख हुआ। खैर, माँ तो आखिर माँ होती है। वो अपनी काली वाली बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना मधु को, लेकिन उसका पिता और मधु दोनों ही उससे बहुत चिढ़ते थे। ममता ने अपनी बेटी का नाम सुंदरी रख दिया। धीरे धीरे दोनों जवान हो गई। माँ ने तेरा नाम सुंदरी इसलिए रखा है क्योंकि तू असल में सुंदर है नहीं। मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। दीदी, आप मेरी सगी बहन होकर मुझसे इस तरह बात करती हो। मैं भी सुंदर हूँ, बस मेरा रंग ही तो काला है। काले रंग वाले कब से सुंदर होने लगे? हाँ, तू सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। खैर, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मधु और सुंदरी दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ती थी, क्योंकि मधु नहीं चाहती थी कि उसकी काली बहन के बारे में उसकी सहेलियों और दोस्तों को पता चले। इसीलिए उसके पिता ने सुंदरी का एडमिशन दूसरे कॉलेज में और मधु का एडमिशन दूसरे कॉलेज में करा दिया। रात में रमेश अपनी बेटी मधु के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आया। मधु, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वाह पापा, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस है। तभी वहाँ पर सुंदरी और उसकी माँ भी आ गई। अरे वाह दीदी, ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार पहनकर दिखाइए ना। देख, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कपड़े लेकर नहीं आया हूँ, अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। पापा, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कब कहा कि ये मेरे कपड़े हैं? मैं तो अपनी बहन की खुशियों को देखकर ही खुश हो जाती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि मुझे पापा मत बोला कर। पता नहीं किसकी औलाद है तू, इतना काला खून मेरा तो नहीं हो सकता। देखिए, बार बार आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले कम से कम एक बार अपने दिल से भी तो पूछ कर देख लीजिए कि क्या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ। अगर तूने ऐसा कुछ नहीं किया तो इतनी काली लड़की तेरी कोख में आ कैसे गई? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर कि मैं तुम दोनों को इस घर में रहने दे रहा हूँ, वरना कब का निकाल कर बाहर फेंक चुका होता। खैर, ये तो रोज का काम था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सुंदरी